अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? आपकी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है तो आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन किस-किस रीज़न से हो सकता है? पॉल्यूशन के ज़रिए भी आ सकता है, पानी के ज़रिए भी आ सकता है, किसी एनिमल के ज़रिए भी आ सकता है, किसी मट्टी के ज़रिए भी आ सकता है, ज़मीन के ज़रिए भी आ सकता है, एक इंसान से इंसान के ज़रिए भी आ सकता है। अगर एक इंसान को फंगल इन्फेक्शन और आपने उसको छू लिया, तो आपको भी वो बीमारी आ जाती है। इनफैक्ट अगर आपको किसी पार्ट पे फंगल इन्फेक्शन है और आपने उस पार्ट पे हाथ लगा के आपने कहीं और छू लिया अपनी बॉडी पे, तो वहाँ पर भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये फैलता है, जरासीम की तरह जैसे वायरस फैलता है वैसे ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है? तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम लो होगा, तो ये आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से खराब कर रहा होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तबाह कर रहा होगा, ठीक है? एक होता है एक्सटर्नल फंगल इन्फेक्शन, एक होता है इंटरनल फंगल इन्फेक्शन। अगर एक्सटर्नल है, बाहर ही बाहर है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल पहुँच गया है, तो आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको ठीक करना, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ठीक है? किसी ऐसी जगह पे आपने छूकर कहीं और नहीं छूना जहाँ पे आपका फंगल हुआ हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो फैलता है। ये बात तो आप नोट कर लें कि आपने जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसको आपने कहीं और नहीं टच करना है। उसको हाथ अगर आप वॉश कर लगा रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, आपको ख़ारिश हो रही है, तो आप सबसे पहले हाथ वॉश करेंगे, उसके बाद फिर आप कहीं और छूना है आपने, ठीक है? दूसरी चीज़, आपने ख़ारिश ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि ख़ारिश कर के आप अपनी स्किन को डैमेज कर लेते हैं बुरी तरह, ठीक है? अब अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ कि बाहर-बाहर फंगल इन्फेक्शन है, तो आपने सबसे पहले यूज़ करना है ब्यूटानिकल रेंज। ब्यूटानिकल रेंज क्या करती है? वो टोटली 8 मिनरल से रेडी हुई हुई है, ठीक है? उसको यूज़ करें, 3 से 4 दफ़ा लगातार जो है ना आप उसको लगाएँ, ठीक है? ब्यूटानिकल का ही बॉडी वॉश दूँगी, ब्यूटानिकल का बॉडी वॉश जो आप है मिल्क एंड हनी सोप आप यूज़ कर सकते हैं, आप वो यूज़ करें। क्योंकि ये बात तो आपको पता होगी कि मिनरल्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। 8 तरह के मिनरल्स उसमें मौजूद हैं और किसी तरह का कोई एनिमल फैक्ट उसमें नहीं डाला गया है। इनफैक्ट किसी जैसे गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है, इसके अलावा मक्खी शहद देती है, ठीक है? तो किसी भी तरह का एनिमल की कोई चीज़ डाली ही नहीं गई। वेगन सोसाइटी से रजिस्टर्ड है क्योंकि ये, ठीक है? तो टोटली नेचुरल इंग्रीडिएंट जड़ी-बूटियों से ये चीज़ तैयार की गई है, क्रीम भी और फेस आपका बॉडी वॉश भी, ठीक है? तो आपने बॉडी को ड्राई नहीं होने देना है, पहली बात, ठीक है? आपने मुस्तकिल इसको लगाना है, सबसे पहले तो हम बाहर उसका ट्रीटमेंट करें। दूसरा, आपने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाना है। जैसे ज़्यादातर कड़वी चीज़ें हम बंदा भागता, बच्चे हों, कोई भी हो, बंदा भागता है कि भई यार हमें कड़वी चीज़ें नहीं खानी। आपने जो चीज़ें आपको लगती है ना कड़वी हैं, ठीक है? जिनका ज़ायका बहुत ख़राब होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतर करती है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, डाइट लें कि भाई कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहाल करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपके फंगल को लड़ के हराने में मदद करेगा, ठीक है? वो आराम से उसको भगा सकता है। जब हम वो जो है ना बाहर से हम उसको प्रोडक्ट भी लगा रहे हैं, हम उसको केयर दे रहे हैं और साथ-साथ हम जो है वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके फंगल का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। वरना तो लोग खुजा-खुजा के ही थक जाते हैं। वो खत्म नहीं होता, एक दफ़ा आ जाता है तो वो जान नहीं छोड़ता। वो इसलिए जान नहीं छोड़ता क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते इसको करना क्या है। आप प्रोडक्ट लगाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा। आप एक वक़्त तक वो सही होगा, आप छोड़ोगे फिर से वो आ जाएगा। जब तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आपका कोई भी चीज़ आपको असर नहीं करेगी। तो आपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाना है, जैसे हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो कड़वी-कड़वी चीज़ होती है ना, आप सर्च कर सकते हैं नेट से। तो बहुत सारी ऐसी इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है, ठीक है? तो आप नेट नेट पे सर्च कर लें, डॉक्टर से सजेशन ले लें, अपनी डाइट बेहतर करें, ठीक है? जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।